तो टाइम हो चुका है आपके क्विज का। देखें कौन कौन से बच्चे हमारे साथ आ चुके हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्विज को। ओके, तो सभी बच्चों के चैट्स आ गए मेरे पास, सभी ने यस सर लिख दिया है, सबको क्लियर भी है। और कौन कौन से स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जरा एक बार देख लेते हैं। भोले पांडे, राज प्रजापति, सोनू पटेल और कोरोना वायरस फाइटर, नीरज यादव, राजकुमार, ज्ञान प्रकाश, अवधेश, राज, ऋतिक, जयप्रकाश, अमृता राय, प्रिंस, अभी, अनिकेत सिंह, राजकुमार, नीरज यादव, श्रुति त्रिवेदी, ऋतिक सिंह, स्नेहा, जयप्रकाश चौरसिया, रोहित पटेल और उमा दत्त, अमृता, स्नेहा। सो ये सारे बच्चों को बहुत बहुत गुड इवनिंग बेटा। आप सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग, जो अभी हमारे साथ हैं और जो हमारे इस वीडियो के बाद हमें देख रहे होंगे। तो इसके पहले कि हम लोग क्विज में चलें, फटाफट आप वीडियोस को, आपको मज़ा आएगा तो आप फटाक से एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हम लोगों को भी एनर्जी मिलता है और हम लोग और ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, आपके दिमाग में ये आंसर रखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें एमसीक्यू आएंगे और कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़े से एग्जाम टाइप के हैं। तो देखना ये कि जो आपके दिमाग में आंसर है क्या वही आंसर यहाँ पे भी है, क्योंकि सही आंसर तो वैसा ही होगा। तो पहला प्रश्न है, जनन किसे कहते हैं। तो देखते हैं आपके दिमाग में क्या है, ठीक है। चलिए, हाँ आज पूछेंगे सर क्वेश्चन, आज पूछेंगे, यही क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं प्रिंस, आज क्वेश्चन ही कराएंगे। मैंने कल कहा था ना कि आज क्वेश्चन कराएंगे, तो आज देखो मैंने जल्दी जल्दी सारी चीजें समझा दी थी चूंकि कल, तो आज आपके लिए मैं क्वेश्चन ही लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन ये है और ये है इसका आंसर। जनन क्या है? तो बेसिकली सबके दिमाग में यही होना चाहिए कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को जन्म दिया जाता है। या और भी परिभाषा है, देखें और कोई कुछ लिख के भेज रहा है क्या। हाँ देखिए, अवधेश ने भी आंसर दे दिया कि अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की जो घटना है वो रिप्रोडक्शन कहलाती है। स्नेहा ने भी आंसर दे दिया, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स ऑफस्प्रिंग। बहुत सही। और किसका आंसर आ रहा है मेरे पास? श्रुति ने भी आंसर दे दिया, जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव दूसरे जीव को जन्म देता है। वाह भाई, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा आंसर लिखते हैं आप लोग। मतलब एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया कर लोगे, बहुत बढ़िया। और किसका आंसर आ रहा है? ऋतिक का भी आंसर आ गया, सजीव द्वारा अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति जनन कहलाती है। तो ये है आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न है ये, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? ये है आपका अगला प्रश्न। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? क्या होना चाहिए इसका उत्तर? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? बेसिकली इसका उत्तर होना चाहिए कि भाई जब दो जीव हो, लैंगिक अंगों की आवश्यकता पड़ती हो जनन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन बोलेंगे। तो किसका आंसर आया मेरे पास? सबसे पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि देख के बता दूं कि सबसे पहले किसका आता है। तो ये है इसका आंसर। जब नर और मादा जीव की आवश्यकता पड़े और इनके युग्मक के संयोजन से, यानी कि जुड़ने से नए जीव उत्पन्न हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन।
सबके आंसर आ गए मेरे पास। वाह भाई, सोनाली पांडे भी अभी जस्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो सोनाली पांडे गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, इसमें मेल फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही आंसर है। ऋतिक ने भी सही बताया, स्नेहा, अनुराग, अमृता, प्रिंस, अमृता, इन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया। कोरोना वायरस फाइटर का भी आंसर आ गया कि मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं। ठीक, नीरज यादव ने भी आंसर दे दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अलैंगिक जनन क्या है? देखिए इसका आंसर सही कौन बताता है? सही तो बता ले रहे हैं कई बच्चे, बट सबसे पहले किसका आंसर इसमें सही आता है? और आंसर आ गया अवधेश मौर्य का, 2 गैमेट्स कंपोज्ड बाय न्यू ऑर्गेनिज्म। ये तो सेक्सुअल वाले का आंसर हो गया अवधेश। भोले पांडे का भी आंसर आया कि 2 जीव बनकर एक जीव तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। आंसर आ रहा है, नर और मादा के युग्मक के संयोजन के बिना ही अगर जीव उत्पन्न हो तो उसे हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। मतलब इसमें किसी दूसरे जीव की जरूरत नहीं पड़ती, केवल एक ही जीव से जनन हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है। तो ये आंसर किस किस ने दिया? इसमें आंसर दे दिया कोरोना वायरस फाइटर ने सबसे पहले, फिर स्नेहा का आंसर आया आइडेंटिकल कॉपीज, सोनाली का भी आंसर आ गया, अवधेश, नीरज, अमृता, ऋतिक, इन सब बच्चों का आंसर बिल्कुल सही सही आया है। वेरी गुड, गुड बेटा, बहुत बढ़िया। जयप्रकाश चौरसिया का भी आंसर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विखंडन किसे कहते हैं? रुचि राय गुड इवनिंग बेटा। आपके कई सारे क्विज तो छूट गए। विखंडन किसे कहते हैं? क्वेश्चन है विखंडन, यानी कि जब एक जीव कई सारे जीवों में टूट करके एक नए जीव बना दे तो ये क्या है? विखंडन ही है। विखंडन किसे कहते हैं? विखंडन तो ये हो जाएगा किसी जीव द्वारा अपने स्वरूप दूसरे जीव को जन्म देना, विखंडन। ठीक, श्रुति त्रिवेदी का आंसर आ गया, किसी जीव का 2 या 2 से अधिक भागों में टूटना। अभी जस्ट ये देखिए आंसर। प्राणियों के शरीर, आप लोग बच्चे इसको नोट कर रहे हो कि नहीं? ये सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको कॉपी पे नोट कर लेना। मैं थोड़ा वक्त भी दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको लिख सको कॉपी पे। जब आप इसको लिखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको एक आपके पास रहेगा कि बाद में भी इसको आप रिवाइज कर सको। ठीक है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन हैं। अमृता ने भी आंसर दे दिया, सोनाली पांडे ने भी दिया, प्रिंस अभी, अवधेश मौर्य का भी आंसर आ गया कि प्राणियों के शरीर का 2 या 2 से अधिक भागों में बंटकर जो नए जीव बनते हैं वो विखंडन होता है। जैसे इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई अमीबा है, ये इसका केंद्रक है, टूटकर 2 में बट गया तो ये क्या हो गया? विखंडन हो गया, है ना। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है मुकुलन किसे कहते हैं? मुकुलन, मुकुलन किसे कहते हैं? मुकुलन किसे कहते हैं? मुकुलन, मुकुलन यानी कि अब देखिए इसमें क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई जीव है, उसमें छोटा सा ऐसे मुकुल निकलता है, फिर ऐसे निकला तो ये छोटा 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 बड निकलता है ना। तो इस तरीके से मुकुलन होती है। तो आइए थोड़ा इसके आंसर को देखते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट।
जीव के शरीर पर बनी संरचना के अलग होने से जो जीव बनता है वो क्या है? मुकुलन। जैसे आपको याद होगा ऐसा हाइड्रा के बारे में पढ़ाया था। तो ये हाइड्रा में क्या होता है बेटा, यहाँ से छोटा सा एक ऐसे मुकुलन होती है, इसमें बडिंग होती है। ये जो बर्ड निकला कुछ समय के बाद ये टूट के अलग हो जाएगा। जब ये टूट के अलग हो जाएगा तो नया जीव बन जाएगा। तो दो तरह के जीव तैयार हो गए, पुराना वाला तो था ही, एक और बन गया। इसी तरह से ईस्ट है, इसके ऊपर छोटा सा ऐसे बर्ड निकल गया, है ना। तो ये क्या दिखाता है? मुकुलन। अवधेश, राजकुमार, स्नेहा, ऋतिक, सोनाली, प्रिंस, इन सब ने आंसर बिल्कुल सही दिया। अब तक इन्हीं बच्चों के चैट्स मेरे पास पहुंचे हैं, और जिसका आता है तो फिर बताते हैं। स्नेहा का भी आ गया, तो ये आंसर है। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई अब तो टाइम आ गया आपके एमसीक्यू का। अब आपके पास प्रश्न भी है और आपके सामने उत्तर भी है। आपको चुन के बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। इसके पहले कि ऑप्शनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाक से एक बार इसको लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और फिर हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। तो कैलस किसे कहते हैं? प्रश्न है कैलस किसे कहते हैं? अमृता, सोनाली का भी आंसर आ गया, अवधेश मौर्य का भी। तो कैलस किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास सिनेप्स को, आवेग को, या कोशिका के विभाजित होकर अनेक छोटे छोटे समूह बनने को, या फिर हार्मोन को। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? और कई सारे लोगों ने आंसर दे भी दिया है। श्रुति त्रिवेदी ने सबसे पहले आंसर लिखा है सी, और भोले पांडे ने 4 लिखा है, राजकुमार ने 3 लिखा, स्नेहा, प्रिंस, अभी, ज्ञान प्रकाश, अमृता, अवधेश, ऋतिक, राज प्रजापति, उमादत्त, स्वाति, इतने सारे बच्चों ने आंसर लिख दिया। सोनाली पांडे, राज प्रजापति। देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, कोशिकाओं का विभाजित होकर अनेक प्रकार के समूह बनाना। याद होगा बेटा टिश्यू कल्चर जब पढ़ाया था तो टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे लिक्विड के अंदर छोटे छोटे कोशिकाओं का समूह बन रहा था, जिसको मैंने बताया था कि कैलस कहते हैं। और ये पेपर में पूछता भी है, मैंने कहा था, है ना। और फिर यही छोटे से पौधे के रूप में भ्रूण बना था, जिसको हमने गमले में लगाया था। तो जिन बच्चों ने टिश्यू कल्चर वाली वीडियो नहीं देखी है शुरुआती क्लास की, चूंकि 1-1.5 महीने हो चुके हैं क्लास चलते, तो आप वहां से जाके इसको देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, गुड। जिन लोगों ने सही बताया बहुत बढ़िया, गुड गुड। अगला प्रश्न ये है, चलिए, गतिशील जनन कोशिका को क्या कहते हैं? ऑप्शन है उभयलिंगी, नर युग्मक, मादा युग्मक, या फिर सभी गलत है। गतिशील जनन कोशिका, कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए जरा। भोले पांडे ने कहा कि याद आ गया, वाह भाई बहुत बढ़िया, गुड। इसीलिए तो क्वेश्चन करा रहे हैं। तुम लोग नोट जरूर करते रहना बेटा, ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए ही हैं, और केवल तुम लोगों के लिए मैंने इतनी मुश्किल से इन चीज़ों को अरेंज करके तुम लोगों के लिए प्रेजेंट किया है ना। तो मैं फिर से बता दूं, जिन लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से ही हम लोगों को एनर्जी मिलती है, सारे टीचर्स को एनर्जी मिलती है, और सबको अच्छा लगता है कि हम बच्चों को और मेहनत करके दे सकें। क्योंकि आप समझ ही रहे हो, लॉकडाउन का समय है, मेंटल प्रेशर है सबके ऊपर, है ना। तो आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी। ठीक, आपके लाइक से बहुत एनर्जी आती है। बच्चे, क्वेश्चन है गतिशील जनन कोशिका को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अभयलिंगी, यानी कि उभयलिंगी है एक्चुअल में, नर युग्मक, माता युग्मक, या सभी गलत है। सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा, सबसे पहले आंसर दिया है अवधेश मौर्य ने, एकदम सही आंसर दिया है। सही आंसर है बी। वैसे आंसर तो सबके मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले जिसका आंसर आया है वो अवधेश मौर्य हैं। बाकी और सारे बच्चों का आंसर आ गया है। प्रिंस अभी ने भी लिख के भेज दिया है कि मेल गैमिट होता है, और नर युग्मक इसका सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि मेल गैमिट जो होता है स्पर्म, वो बेसिकली अगर उसको हम लोग देखें तो उसमें एक छोटी सी पूंछ होती है ना, तो वो मूव कर सकता है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, प्लेसेंटा किसे कहते हैं? प्लेसेंटा किसे कहते हैं? अमृता ने कहा कि स्टार्टिंग का नहीं पढ़े हैं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक बार जाकर के वीडियोस अभी भी यहीं पे अवेलेबल है ना, इसी साइट पे आप एक बार जाके सारा चेक करके पढ़ लो। ठीक है, ऑप्शंस हैं, भ्रूण को मां से पोषण मिलने वाली कोशिका, पुष्प की संरचना, भ्रूण से या पादप संरचना। सही ऑप्शन क्या है? प्रिंस अभी ने सबसे पहले आंसर दिया ए, इसके बाद सारे बच्चों ने भी ए ही बोला है, सबका आंसर ए और 1 आया है। जयप्रकाश चौरसिया, भोले पांडे, श्रुति त्रिवेदी, नीरज यादव, रुचि राय, सोनाली पांडे, रोहित पटेल, राजकुमार, उमा दत्त, अनुराग, स्नेहा, अवधेश, प्रिंस, इन सब का आंसर है कि ए इज द राइट आंसर। भ्रूण को मां से जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वही से मिल रहा है। राज प्रजापति, ऋतिक सिंह, ज्ञान प्रकाश, स्वाति, इन सब का आंसर है। देखो मान लो ये मदर का गर्भाशय है, यहाँ पे प्लेसेंटा होता है और यहाँ पे ये बच्चा होता है, तो इसको न्यूट्रिशन जो है वो प्लेसेंटा से मिल रहा होता है। अगला प्रश्न, ये है आपका अगला प्रश्न, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है? पत्तियों से, फूलों से, तनों से या कोई नहीं? लैंगिक जनन। सही ऑप्शन क्या है? अमृता राय, हाँ बेटा ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी है। रुचि राय बी, सबसे पहले आंसर रुचि ने दे दिया, इसका सही ऑप्शन है बी, क्योंकि प्रश्न में लैंगिक पूछ रहा है और हम जानते हैं कि फ्लावर में ही मेल और फीमेल दोनों होता है। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है सभी बच्चे, सबने बी कहा है, कुछ बच्चों ने कुछ और कहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। सबको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? बताओ बच्चों, तो फिर आगे भी हम लोग इस तरीके की क्विज आपके लिए लेकर के आए। बताओ भाई, एनर्जी आ रही है तुम लोग को क्वेश्चन करके? गुड, सबके आंसर आ गए। तो ये है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का एक उदाहरण है? एकलिंगी, बताओ बच्चों सही ऑप्शन क्या होगा? वाह भाई, सबको मजा आ रहा है। श्रुति त्रिवेदी, एनर्जी ओवरलोड हो गई। चलो सबको मजा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, तुम लोगों के लिए तो इतना हम लोग करते हैं कि बच्चों को मजा आ जाए। बताओ बेटा इसका सही ऑप्शन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप है? एकलिंगी पादप मतलब जिसमें या तो केवल मेल हो या तो फीमेल हो। सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? सबसे पहले आंसर आ गया प्रिंस अभी का, उसके बाद रुचि राय, भोले पांडे, स्वाति, ओमदत्त, प्रिंस, ऋतिक, अवधेश, स्नेहा और सारे बच्चों का आंसर आया। इसमें सही ऑप्शन देखो, चूंकि इसमें पूछा है एकलिंगी पादप, देखो सरसों तो बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों होता है इसमें, गुड़हल में भी मेल फीमेल दोनों होता है, और मटर को तो मेंडल ने चुना ही था, मेल फीमेल दोनों था। ये बचा है कौन? पपीता। पपीते में मैंने कई बार बताया है कि इसमें मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होती है।
तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पपीता। एक लिंगी पादप, मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट इसमें अलग होती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। ठीक है, गुड, पपीता। मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। ठीक है, हो गया सबका? क्लियर है? नेक्स्ट, अगला प्रश्न, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मैं बोल दे रहा हूं क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामीशियम में? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? इसका सही ऑप्शन है, सबसे पहले ऑप्शन तो कई बच्चों ने दिया है, इसमें सबसे पहले किसका आया नेटवर्क की वजह से मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा, बट आंसर सबने दे दिया है। इसका सही ऑप्शन है बी, ईस्ट। ईस्ट में मुकुलन बहुत फेमस टॉपिक है, ये कई बार बताया है। अगला प्रश्न, इसमें आंसर 1 2 3 4 में देना, ABCD मिक्स हो जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर 1 2 3 4 में देना है। फूलों में नर प्रजनन अंग है, पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र या वर्तिका? सही ऑप्शन आ गया सभी बच्चों का। राजकुमार का आंसर सबसे पहले आया है, भोले पांडे, ज्ञान प्रकाश, स्नेहा, रुचि, श्रुति, प्रिंस, ओमदत्त, स्नेहा, ज्ञान प्रकाश, जयप्रकाश, सूर्यांश, अनुराग, अवधेश, श्रुति, नीरज, स्वाति, सोनाली पांडे, श्रुति त्रिवेदी, स्वाति पटेल, रोहित पटेल, इन सब का आंसर आ गया। द राइट आंसर इज 1। फूलों में मेल पार्ट को क्या बोलते हैं बेटे? पुंकेसर, है ना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? प्रवर्धन मतलब होता है बेसिक, तो बहुविखंडन कौन इसमें से दिखाता है? अमीबा है, मलेरिया है, ईस्ट है, हाइड्रा है? सही ऑप्शन क्या होगा? स्वाति पटेल ने लिखा है स्टेमेन। हाँ, स्टेमेन सही था, पुंकेसर। इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या है? जल्दी से बता दो बेटे। इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या है? लगभग आंसर सबके आ रहे हैं। इसका सही ऑप्शन है बहुविखंडन। मल्टीपल फिजन के बारे में पूछ रहा है। आपको याद है बताया था कि एक जीव कई सारे में टूट जाए, 1 से 2 में टूटे तो विखंडन, बहुत सारे में टूटे तो बहुविखंडन, और उसका सबसे बड़ा आंसर है अमीबा। लगभग सभी स्टूडेंट्स ने कहा, ऋतिक सिंह ने और भी बच्चों ने, नीरज ने भी बोला, स्नेहा, श्रुति, सोनाली पांडे, अवधेश मौर्य। तो ईस्ट अमीबा, अमीबा में बहुविखंडन, मान लो ये अमीबा है तो ये अमीबा टूट करके बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा में बढ़ सकता है। ये हो गया बहुविखंडन। अगला प्रश्न, ब्रायोफिल्म के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? ब्रायोफिल्म के कौन से पार्ट में कायिक प्रवर्धन होता है? पत्ती में, जड़ में, तना में, फूल में? जल्दी से बताओ। ABCD। सूर्यांश का आंसर सबसे पहले आ गया A। और देखूं और किसने क्या बोला है। राजकुमार, रुचि, भोले, नीरज, प्रिंस, जयप्रकाश, ओमदत्त, अमृता, इन सब का आंसर आ गया। स्वाति पटेल, स्नेहा, ज्ञान प्रकाश, अनुराग, रुचि, सबका आंसर आया। एंड द राइट आंसर इज पत्ती।
ब्रायोफिलम में कौन सी चीज होती है? पत्ती होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। सूर्यान, सोनाली, स्वाति, प्रिंस, इन सब का भी आंसर आ गया। श्रुति, निगम, राज प्रजापति। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने से कौन बन जाता है? पुदीने में, हल्दी में, अदरक में? इसमें प्रिंस अभी ने सही आंसर बताया है, रुचि राय ने भी सही आंसर बताया है, और सही आंसर है डी। स्वाति पटेल ने भी बता दिया डी सही है। क्योंकि देखो तने से पूछ रहा है, पुदीने में तो होता ही है, डंठल काट दो तो हो जाएगा। हल्दी भी क्या है? तना है। अदरक भी क्या है? तना है। और इन सब को अगर हम रख दें तो इन सब में क्या हो जाएगा? जनन होने लगेगा। तो इसका सही ऑप्शन है डी, कायिक प्रवर्धन सभी में होता है। मैं लगातार आपके चैट देख रहा हूं, तो इसका सही ऑप्शन है डी, सभी में। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लगभग सभी में होता है। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। अभी तक तो आप लोग सही सही बता रहे थे, एक आध गलत हो गया। चलो बेटे, नेक्स्ट अगला प्रश्न। मजा आ रहा है ना प्रश्न करने में? मुझे भी मजा आता है जब आप लोग साथ में रहते हो और साथ में क्वेश्चन कराते हो ना, तो मुझे भी बताऊं सही में बहुत मजा आता है। चलो अगला प्रश्न, खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन होता है। मेढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में, कौवे में? खंडन द्वारा मतलब, खंडन मतलब वही फिजन, रीजनरेशन। इसका सही ऑप्शन है सितारा मछली। सितारा मछली बेसिकली इस तरीके से, इसका अगर एक पार्ट कट जाए तो खंडित हो जाए तो कुछ दिनों के बाद फिर से बन जाएगा, तो रीजनरेशन होता है। तो रीजनरेशन फिर से किस में हो जाएगा? सितारा मछली में हो जाएगा। नेक्स्ट, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं। इसमें से कौन है जिसके तने पर कलियां निकलती हैं और कुछ दिनों के बाद वो पौधा बन जाता है? आपने कभी देखा इनमें से कोई ऐसा पौधा? बोलो बच्चे, कोई ऐसा पौधा? इसका सही ऑप्शन रुचि राय ने दिया सबसे पहले। और लगभग सबका आंसर आ चुका है मेरे पास। इसका सही ऑप्शन है जयप्रकाश, स्वाति, उमादत्त, राजकुमार, नीरज, स्नेहा, भोले, प्रिंस और सोनाली पांडे, श्रुति, इन सब का आंसर आया है द आंसर इज आलू। आलू में क्या होता है? ऐसे ही आलू तना है, कुछ दिनों के बाद देखोगे इसमें छोटे छोटे बर्ड निकलते हैं अगर रख दो तो। जैसे भी बरसात चल रहा है ना, इस समय तो और तेजी से निकलेगा गर्मी में खूब, और ये ऐसे निकलता है। तो यही है तने पर उपस्थानिक कलियां। अगला प्रश्न, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका को भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? जननांग, उभयलिंगी, परागकण या मादा युग्मक?
क्वेश्चन कह रहा है कि जब गतिशील जनन कोशिका है उसको अगर हम नर युग्मक कहते हैं तो वो जनन कोशिका जिसमें भोजन संचित होता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन ध्यान से समझना। वो जनन कोशिका जिसमें भोजन संचित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जिसमें भोजन का भंडार, बताओ इसमें से कौन भोजन का भंडार संचित किया हुआ है? कौन? भोजन का भंडार किसमें संचित है? भोजन का भंडार किसमें संचित है? भोजन का भंडार फीमेल गैमेट में होता है, दैट इज कॉल्ड फीमेल गैमेट, मादा युग्मक। बेसिकली जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास आता है तो यहाँ पे ढेर सारा फूड होता है और ढेर सारा खाना होता है ताकि फीमेल गैमेट अपने फूड पे डिपेंड कर सके। ठीक, चूंकि गतिशील जनन कोशिका बोल रहा है ना, गतिशील जनन कोशिका यानी कि, तो ये क्या है? मादा युग्मक क्या है? ओवा। ठीक है, तो फीमेल गैमेट इज द राइट आंसर। भोजन का भंडार फीमेल गैमेट में संचित होगा। ठीक है, सभी लोग कर लिए? मैं आगे चल रहा हूं। अगला प्रश्न, सेल डिवीजन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश में भी बता दीजिए, हिंदी में भी बता दीजिए, तो मैंने दोनों में लिख दिया। सेल डिवीजन इज कोशिका विखंडन में प्रजनन समान होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोशिका विखंडन एवं इनमें से कौन है जिसमें कोशिका विखंडन समान होता है? पहला ऑप्शन है पादप और कवक, दूसरा है जंतु और पादप, तीसरा है प्रोटिस्टा और मोनेरा, चौथा है मोनेरा और शैवाल। पहले क्वेश्चन को समझो। कोशिका विखंडन, सेल डिवीजन किसमें एक समान होता है? जब भी हम लोग सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो किसमें बेसिक तौर पे एकदम सेम टू सेम जैसा होता है? देखो, मोनेरा हो गया तुम्हारा बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा, जंतु और पादप, पादप और कवक। सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? इस प्रश्न का सही उत्तर है, देखो जंतु और पादप कोशिका विभाजन में तो अंतर होता है। इसका सही ऑप्शन है पादप और कवक। दोनों में कोशिका विभाजन जो है कलिका निर्माण के थ्रू हो सकती है। ठीक है, कवक में भी कलिका निकलती है और पादप में भी कलिका निकलती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, कलिका निर्माण। इन दोनों जीवों में कलिका निर्माण होता है। ठीक है, अभी जस्ट देखा आलू में कैसे कलिका निकल रही थी, कवक में भी कलिका निकलता है ना? श्रुति त्रिवेदी ने इसका सही आंसर दिया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मुकुलन को दर्शाता है? निम्न में से कौन मुकुलन को दर्शाता है? बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? निम्न में से कौन मुकुलन को दर्शाता है? ईस्ट, हाइड्रा, स्पंज, ऑल ऑफ दीज। जल्दी से बताओ बेटा इसका सही ऑप्शन। मुकुलन को कौन दर्शाता है? इसका सही ऑप्शन है ए, ईस्ट। हाइड्रा भी मुकुलन करता है, स्पंज भी करता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी। तो बच्चों आज की एमसीक्यू में तो समय समाप्त हो गया। उम्मीद है कि आज के एमसीक्यू में आपको बहुत मजा आया है, जैसा कि आप सबने बताया भी।
हम लोग इस एमसीक्यू को जारी रखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आगे की क्लासेस में इस तरीके के एमसीक्यू हम लोग आगे भी करेंगे। आप आज की क्लास में आए, कमेंट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार कह दूं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए आप सभी को बाय बाय और धन्यवाद।